Hello everyone, welcome to your own channel Computer Science Knowledge। इस वीडियो की प्रीवियस वीडियो में हमने एरे, स्टैक एंड क्यू से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को डिस्कस एंड कवर कर लिया था एंड इवन हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे जो कि एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड नाउ आज हम इस वीडियो में लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। So let's get started. सबसे पहले हम इस वीडियो की एक आउटलाइन देख लेते हैं कि बेसिकली आज हम इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं एंड किस सीक्वेंस में हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी आउटलाइन ऑफ द वीडियो। So we can see the course outline on our screens. So firstly we'll discuss about what is linked list, then we'll move to basic terminologies in linked list, then array versus linked list means difference between array and linked list, then we'll move to types of linked list, then linked list by ADT, and then we'll discuss some advantages of linked list as well as disadvantages of linked list, and then we'll discuss some applications of linked list, and at last, very important, we'll discuss about some important questions related to linked list which are frequently being asked in examination and interview. So these are the outlines of the video. So now let's moving forward. Let's start our first topic, that is what is linked list. So what is linked list? प्रीवियस वीडियो में हमने स्टैक, एरे, क्यू के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि बेसिकली ये सभी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें हम डेटा या किसी भी इंफॉर्मेशन को इंसर्ट या फिर डिलीट करते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट हम लिंक लिस्ट में भी यूज़ करते हैं कि लिंक लिस्ट में भी हम किसी भी डेटा को इंसर्ट या फिर डिलीट करने का वर्क परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली लिंक लिस्ट इज नॉन प्रिमिटिव एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो जो लिंक लिस्ट है ये बेसिकली एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है और एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है विच इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग डेटा और एनी इंफॉर्मेशन, जिसका यूज़ हम किसी भी डेटा को इंसर्ट या फिर डिलीट करने के लिए करते हैं। नाउ बेसिकली लिंक लिस्ट नोड्स के ग्रुप या कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं एंड ईच नोड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट नोड है वो डेटा को स्टोर करके रखता है, किसी भी डेटा को स्टोर करके रखता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो पॉइंटर होता है। पॉइंटर मीन्स कि पॉइंटर मीन्स जो हमारे नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखता है वो पॉइंटर होता है। नाउ जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें कि ये नोड्स हैं। ये नोड्स के ग्रुप को या नोड्स के कॉम्बिनेशंस को हम लिंक लिस्ट बोलते हैं। और जो हर एक नोड होती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हर एक नोड है जो कि स्क्वायर से रिप्रेजेंट की गई है डायग्राम में, तो जो हर एक नोड है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ नोड्स कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ये सब क्या है? ये सब एक नोड्स हैं और हर एक नोड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट नोड होता है एक ईच नोड का, वो एक डेटा को स्टोर करके रखता है, और जो उसका नेक्स्ट पार्ट होता है पर्टिकुलर नोड का, वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। तो जो पर्टिकुलर नोड का फर्स्ट पार्ट होगा वो किसी भी डेटा को होल्ड करके रखता है, और जो पर्टिकुलर नोड का सेकंड पार्ट होता है वो उस डेटा नेक्स्ट डेटा के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, जिसे हम पॉइंटर कहते हैं। और जो फर्स्ट नोड होता है उसको हम हेड बोलेंगे, और जो लास्ट नोड होता है उसको हम टेल बोलते हैं ना। तो हमने डायग्राम में भी देखा कि जो पर्टिकुलर नोड होता है, यहाँ पे नोड कौन कौन से? ए, बी, सी, डी। अब पर्टिकुलर ए नोड जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है नोड ए का, वो डेटा को स्टोर करके रखेगा, और जो सेकेंड पार्ट है नोड ए का ही, वो नोड बी के एड्रेस को स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी हम किसी भी डेटा को या किसी भी नोड को ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास जो एड्रेस रहेगा हम उसके अकॉर्डिंगली आसानी से नेक्स्ट नोड पर विजिट कर सकते हैं।
अगर हमारे पास किसी का एड्रेस नहीं रहेगा तो हम गलत वे में या गलत गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इसीलिए उस नोड के पास उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, ताकि वो हमें हेल्प करता है कि हम उस पर्टिकुलर नोड के पास ईजिली और करेक्टली पहुंच सकें। सो यही कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का, कि जो लिंक लिस्ट होता है वो किसी भी डेटा को इंसर्ट या फिर डिलीट करने के लिए होता है, और जो लिंक लिस्ट होता है वो नोड्स के ग्रुप का कॉम्बिनेशन होता है। और जो हर एक ईच नोड होता है या पर्टिकुलर नोड होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो किसी भी डेटा को स्टोर करके रखता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है पर्टिकुलर नोड का वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखता है, जिसे हम पॉइंटर भी कहते हैं, और जो कि हम अपने स्क्रीन पर डायग्राम में देख सकते हैं। ना नेक्स्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट की जो लेंथ होती है ये हम उसे रन टाइम में इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। मीन्स क्या होता है, जो लिंक लिस्ट होता है ये डायनेमिक होता है। एरे में हमने क्या पढ़ा था कि ये स्टैटिक होता है, मीन्स ये फिक्स्ड साइज होती है इसकी। पर जो लिंक लिस्ट होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें जो ये होता है, जो उसकी लेंथ होती है, जो साइज होती है, उसको हम रन टाइम में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब भी हम किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा करते हैं तो मतलब हम साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। और ये इसका नेचर क्या होता है, ये डायनेमिक होता है नेचर में। और एरे क्या होता था, वो स्टैटिक होता था, इसकी साइज फिक्स्ड कर दी जाती थी। पर लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, वो डायनेमिक होता है, उसकी साइज को हम रन टाइम में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ जनरली हम लिंक लिस्ट को ट्री में यूज़ करते हैं, ग्राफ को डिज़ाइन करने में यूज़ करते हैं। तो ट्री और ग्राफ को डिज़ाइन करने में ही हम बेसिकली लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। Now, moving to the next slide, that is basic terminologies in linked list. Basic terminologies means हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे जो कि एकदम सिंपल सिंपल चीज़ है, कि नोड क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है, हेड क्या होता है, नल पॉइंटर क्या होता है, जो कि लिंक लिस्ट में बेसिकली बहुत बार यूज़ किया जाता है। बस यही सब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि ज़्यादातर लिंक लिस्ट में यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी देखा कि नोड क्या है, एड्रेस क्या है, पॉइंटर क्या है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम उसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। सो फर्स्ट इज आवर नोड। सो नोड क्या होता है, एवरी एलिमेंट इन लिंक लिस्ट कॉल्ड नोड्स। तो नोड्स के बारे में मैंने बताया कि जो भी एक पर्टिकुलर नोड होता है, वो जो लिंक लिस्ट होता है वो नोड्स के कॉम्बिनेशन से ही मिलके बने होते हैं। और जो एक पर्टिकुलर नोड होता है, नोड कितने भी हो सकते हैं, पर जो नोड होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पर्टिकुलर नोड्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि फर्स्ट किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो किसी भी नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। Then next is address. So next part of every node contain memory address of the next node. Means ये क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। देन फिर पॉइंटर, पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट फर्स्ट नोड इन लिंक लिस्ट। जो पॉइंटर होता है वो हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है लिंक लिस्ट में। Then head, the first node of linked list store information total number of nodes and pointer in the current node list. जो head होता है वो सबसे फर्स्ट हेड हमें ये डेडिकेट करता है, ये बताता है कि जो स्टार्टिंग ऑफ लिंक लिस्ट है वो हेड से स्टार्ट होता है और एंडिंग ऑफ द लिंक लिस्ट वो टेल से होता है। तो हेड हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि जो स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। Then null pointer is last node of linked list, indicate there is no next node. तो null pointer basically null का क्यों यूज़ किया जाता है, null का यूज़ इसलिए किया जाता है कि वो null हमने लिख दिया, ये टेल लिख दिया, तो हमें ये पता चल जाता है कि इसके आगे हमारे और कोई नोड्स नहीं है, ये लास्ट नोड्स था, इसके आगे हम कोई भी नोड ऐड या नहीं कर सकते। So these are the basic terminologies like nodes, address, pointer, head and full and null pointer. Add nodes जो कि nodes को पर्टिकुलर नोड को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, डेटा और एड्रेस में। देन एड्रेस किसी भी एड्रेस को स्टोर करता है, अकॉर्डिंग टू नेम के अकॉर्डिंग ही हमें पता चल जा रहा है कि किसी भी चीज़ के एड्रेस को स्टोर करता है। तो एड्रेस किसके एड्रेस को स्टोर करेगा, वो पर्टिकुलर नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। देन पॉइंटर पॉइंट टू द फर्स्ट node of the linked list, then head starting of the linked list, and null pointer means last or null of the linked list, means there is no other nodes after that.
Now, next, now moving forward, we'll discuss arrays versus linked list, means difference between array and linked list. So let's see. So the first difference between array and linked list is fixed size. सो एरे में क्या होता है, फिक्स साइज होता है. जैसे कि मैंने बताया कि एरे का जो साइज होता है वो स्टैटिक होता है, मीन्स हम उसको चेंज नहीं कर सकते. पर जो लिंक लिस्ट की साइज होती है वो डायनेमिक होती है, जिसे हम रन टाइम में इंक्रीज या फिर डिक्रीज अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं. तो फर्स्ट डिफरेंस यही था कि जो एरे का साइज है वो स्टैटिक है और लिंक लिस्ट का जो साइज होता है वो डायनेमिक होता है. Then array का second difference, insertion and deletions are insufficient, elements are usually shifted. और linked list का है insertion and deletions are efficient. तो बेसिकली एरे में क्या होता है, साइज स्टैटिक होती है, साइज फिक्स्ड हो जाती है, इसीलिए जो इंसर्शन और डिलीशन होता है वो इनसिफिशिएंट हो जाता है, मतलब सफिशिएंट नहीं हो पाता है. पर लिंक लिस्ट में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है. लिंक लिस्ट में साइज डायनामिक होती है, जिसे हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं रन टाइम में. तो हम आसानी से किसी भी डेटा को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं, और ये सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा को हम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं. Then next, random access, insufficient indexing and linked list, no random access. तो एरे में क्या था कि हम रैंडम एक्सेस कर सकते थे किसी भी डेटा का, पर लिंक लिस्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. लिंक लिस्ट में कोई भी रैंडम एक्सेस नहीं की जा सकती है. Now next difference is no memory waste if the array is full or almost full, otherwise may result in much memory waste. And linked list, since memory is allocated dynamically, so there is no waste of memory. तो इसमें क्या होता था कि जो एरे होता था इसमें मेमोरी वेस्ट हो जाती थी. हमने साइज पहले से मेंशन कर दी क्योंकि साइज फिक्स रहती थी. अब उससे अगर बाय चांस हमें कम अमाउंट के डेटा को हमने मेमोरी में स्टोर कर दिया, तो जो बचे हुए डेटा मेमोरी में स्पेस होते थे वो वेस्ट हो जाते थे. क्यों हो जाते थे? क्योंकि इसकी फिक्स्ड साइज रहती थी. हमने पहले से साइज फिक्स कर दी, अब हमें बाद में पता चल रहा है कि उतने साइज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जितना साइज बचता था वो वेस्ट हो जाता था. पर ऐसी कंडीशन लिंक लिस्ट में नहीं होती थी, क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होता था, साइज डायनेमिक होती थी. जितने अमाउंट के डेटा को हमें मेमोरी में स्टोर करना रहता था उतना हम कर सकते थे, और बाकी कि हमें यूज़ नहीं होता था, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंगली अपना जो साइज रहता था उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते थे. मीन्स डेटा के अकॉर्डिंग या इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते थे. तो ये जो प्रॉब्लम होती थी ये लिंक लिस्ट में नहीं होती थी, बस एरे में होती थी, क्योंकि एरे का जो साइज रहता था वो स्टैटिक रहता था, मीन्स पहले से फिक्स्ड कर दिया जाता था. देन एरे सीक्वेंशियल एसेसेस फास्टर एलिमेंट्स इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, और जो लिंक लिस्ट में है सीक्वेंशियल एसेसेस स्लो. तो इसमें क्या होता था, सीक्वेंशियल एसेसेस फास्ट. एरे में जो होता था, जो हम सीक्वेंस वाइज किसी भी डेटा या एलिमेंट को एक्सेस करने का रहता था वो फास्टर था, पर ये जो लिंक लिस्ट में था ये बहुत स्लो रहता था. तो ये भी बिग डिफरेंस है कि जो एलिमेंट को एक्सेस करना रहता था सीक्वेंस में वो फास्टर था एरे में, और लिंक लिस्ट में ये स्लो था. So these are the basic and important difference between arrays and linked list. Now moving to the next slide, that is types of linked list. So basically there are three types of linked list. First is single linked list, double linked list and circular linked list. अब इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे फर्स्ट में है सिंगल लिंक लिस्ट. तो सिंगल लिंक लिस्ट में जैसे कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसमें वन वे डायरेक्शन होता है. एंड सिंगल लिंक लिस्ट में ईच नोड जो होता है वो दो फील्ड में या दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. जैसे कि नॉर्मली लिंक लिस्ट में भी हमने डिस्कस किया कि कोई भी एक पर्टिकुलर नोड दो पार्ट में डिवाइड रहेगा. फर्स्ट जो कि किसी भी डेटा को स्टोर करके रखता है, और जो सेकेंड रहता है वो पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखता है. तो सेम कंडीशन सिंगल लिंक लिस्ट में भी है कि जो हर एक नोड होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. जो फर्स्ट नोड होता है वो किसी भी डेटा को स्टोर करके रखेगा, और जो सेकंड नोड होता है वो पॉइंटर होता है या लिंक होता है जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करके या स्टोर करके रखता है. जैसे कि स्क्रीन पर डायग्राम में देख सकते हैं कि 12 जो कि फर्स्ट नोड है तो वो 12 को स्टोर करके रखा है. देन सेकेंड नोड 99 जो कि सेकेंड नोड है और वो
डेटा को स्टोर करके रखा है। तो 12 जो है उसके फर्स्ट पार्ट में डेटा 12 स्टोर है, और जो सेकंड उसी नोड का जो सेकंड पार्ट है उसमें 99 के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा, ताकि वो ईजिली 99 पर विजिट कर सके। इसी तरह थर्ड नोड है 37 एंड लास्ट में है नल, मतलब यहाँ से आगे और कोई भी नोड नहीं है। देन सेकेंड इज हमारा डबली लिंक लिस्ट। सो डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, इसमें डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि इसमें 2 वे डायरेक्शन होते हैं। मीन्स दोनों साइड हम दोनों नोड को विजिट कर सकते हैं। सिंगल या सिंपल में क्या था कि हमें एक ही डायरेक्शन में जाना होता था, मीन्स आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाना रहता था, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकते वापस। पर जो डबली लिंक लिस्ट होता है इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ईजिली जा सकते हैं। मीन्स हमें अगर फॉरवर्ड जाना है तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, अगर हमें बैकवर्ड वापस रिटर्न होना रहता है तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, जैसे कि हम अपने स्क्रीन में डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज़ इसमें क्या है कि ये 2 वे डायरेक्शन होता है। और डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो ईच नोड होते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में क्या क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है पर्टिकुलर नोड का वो तो एज यूजुअल किसी भी डेटा को स्टोर करके रखेगा। जो सेकेंड पार्ट होता है वो पॉइंटर को स्टोर, मतलब जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। अब इसमें एक और पार्ट आ जाता है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या करेगा, थर्ड पार्ट उसके प्रीवियस नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें 2 वे डायरेक्शन होता है, तो हमें फॉरवर्ड में भी जाना रहता है और बैकवर्ड में भी जाना रहता है। तो हमें फॉरवर्ड वाले नोड का भी, मतलब नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस चाहिए होता है और प्रीवियस नोड के भी एड्रेस को चाहिए होता है। इसीलिए इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। हम अपने डायग्राम में भी देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या है, नोड को डेटा को स्टोर किया हुआ है। सेकंड पार्ट क्या है, नेक्स्ट नोड के एड्रेस, नेक्स्ट नोड के। और जो थर्ड वाला पार्ट है वो प्रीवियस नोड के एड्रेस को स्टोर करके रखेगा, जिससे कि हम इजीली नेक्स्ट और प्रीवियस नोड में ट्रेवलिंग कर सकें। नाउ नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट। सो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, लास्ट आइटम कंटेन लिंक ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड नेक्स्ट and the first element has a link to the last element as a previous। तो बेसिकली सर्कुलर लिंक लिस्ट में ये होता है कि ईच नोड सर्कल के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं, मतलब सर्कुलर फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं सारे नोड्स। इसमें लास्ट नोड जो होता है वो फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करके रखता है, लास्ट वाला फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करके रखेगा, और जो फर्स्ट वाला रहता है वो लास्ट वाले का एड्रेस कंटेन करके रखता है, और ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। मीन्स तो ये क्या हो गया, जो फर्स्ट वाला रहेगा वो लास्ट वाले से कनेक्टेड रहेगा, लास्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ कनेक्टेड रहेगा, और ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। तो यही होता है, इसीलिए इसका नाम सर्कुलर लिंक लिस्ट है, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में अरेंज है। तो सिंगल और डबली लिंक लिस्ट में क्या प्रॉब्लम होती थी, सिंगल में तो हम सिर्फ एक डायरेक्शन में जा सकते थे। सेकेंड में डबली लिंक लिस्ट में क्या प्रॉब्लम होती थी कि हम बैकवर्ड भी जा सकते थे पर फॉरवर्ड भी आ सकते थे, पर अगर हमें डायरेक्ट लास्ट नोड से फर्स्ट नोड में आना रहता तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर हमें सारे नोड्स को फिर से विजिट करना पड़ता था। पर सर्कुलर लिंक लिस्ट में इस डिसएडवांटेज को फुलफिल किया गया, और ये बेनिफिट आया इसमें कि जो फर्स्ट लास्ट नोड रहेगा वो इजीली फर्स्ट नोड पे आ सकता है, बाकी नोड्स को विजिट करने की उसको ज़रूरत या रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट है सर्कुलर लिंक लिस्ट का, और ये एक एडवांटेज भी है कि हम डायरेक्ट लास्ट नोड से फर्स्ट नोड में आ सकते हैं बिना किसी और नोड को विजिट किए। Now moving to the next slide. So next is linked list by ADT. So following are basic operations supported by a linked list. तो बेसिकली क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं लिंक लिस्ट में। सो दैट इज इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले, सर्च एंड डिलीट। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है, फर्स्ट इज इंसर्शन, मीन्स किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंसर्शन का यूज़ करते हैं। देन डिलीशन, किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए डिलीशन का यूज़ होता है। डिस्प्ले द कंप्लीट लिस्ट, डिस्प्ले का यूज़ क्यों करते हैं, हाँ, ताकि हम पूरे लिस्ट को कंप्लीट लिस्ट को डिस्प्ले कर सकें, शो करवा सकें। सर्च क्या है, सर्च एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन की, जो भी हमें की दी रहती है कि हमें ये सर्च करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग सर्च ऑपरेशन परफॉर्म
करेंगे। देन नेक्स्ट इज डिलीट एन एलिमेंट यूजिंग द गिवन की। अब डिलीट क्या होता है, जो कि गिवन की होती है, जो कि हमें गिवन चीज होती है, हमें उसे डिलीट करने के लिए डिलीट का यूज करते हैं। So these are the basic operations which we generally use in linked list. Now next, so the next is advantages of linked list. So advantages क्या क्या हैं linked list के? सबसे first है को डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, ग्रो एंड श्रिंक वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। सबसे बेस्ट एडवांटेज इसका यही है कि डायनेमिक साइज इसकी डायनेमिक होती है, तो ना तो मेमोरी का वेस्ट होता है, और हमें जितना हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा स्टोर करना रहता है हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन सेकेंड इज इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी इजिली इम्प्लीमेंटेड करेक्टली, क्योंकि डायनेमिक साइज है तो इंसर्शन और डिलीशन आसानी से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और स्टेक एंड क्यू इम्प्लीमेंट यूजिंग लिंक लिस्ट भी पॉसिबल है, जब हम स्टेक और क्यू को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट का यूज करके। देन नो नीड टू डिफाइन इनिशियल साइज ऑफ लिंक लिस्ट। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि साइज डायनामिक होती है तो हमें पहले से साइज को बताने की ज़रूरत नहीं होती है या फिक्स्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें साइज डायनामिक होती है, तो ये भी एक इसका एडवांटेजेस है। देन फिफ्थ एडवांटेज ये है कि आइटम कैन बी एडेड और रिमूव फ्रॉम द मिडल ऑफ द लिस्ट। अब इसमें क्या है इसका एडवांटेज, कि कोई भी जो आइटम्स होते हैं, डेटा होते हैं, वो हम बीच से भी, मिडल से भी ऐड या रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी डेटा को ऐड करना है या रिमूव करना है तो हम उसको ईजिली कर सकते हैं। देन सिक्स्थ क्या होता है, बैक ट्रैकिंग इज पॉसिबल इन डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट में हम बैक ट्रैकिंग मतलब फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, वापस बैकवर्ड भी आ सकते हैं, तो ये भी इसका एडवांटेजेस हैं। सो दीज आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट, कि डायनेमिक साइज होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन इजली हो सकता है, स्टेक और क्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक लिस्ट का यूज़ करके, इनिशियल साइज को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी डेटा को हम मिडल में भी ऐड या रिमूव कर सकते हैं, और बैक ट्रैकिंग जो कि डबली लिंक लिस्ट में भी पॉसिबल है। So these are the advantages. Now let's move to disadvantages. So the disadvantages of linked list are, so first is pointer need extra memory for storage. तो डायनेमिक है नेचर में तो एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज़ होता है। नो रैंडम एक्सेस, हम इसमें एक्सेस रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। नोड्स आर नॉट स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, एक्सेस इंडिविजुअल नोड इन लिंक लिस्ट रिक्वायर्ड ओ एंड टाइम वाइल एरे रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या होता है, नोड्स आर नॉट स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। देन फोर्थ क्या है, रिवर्स ट्रैवर्सिंग इज डिफिकल्ट। या रिवर्स ट्रैवर्सिंग, जैसे कि सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था कि हम रिवर्स मूव नहीं कर सकते थे, जो कि पॉसिबल किस में थी, सिर्फ डबली लिंक लिस्ट में पॉसिबल थी, कि डबली लिंक लिस्ट में हम फॉरवर्ड भी जा सकते थे, बैकवर्ड भी आ सकते थे, पर जो सिंगल लिंक लिस्ट में था ये तो पॉसिबल नहीं था। और बैक ट्रैकिंग क्या होता था, ज़्यादा मेमोरी, ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस लगता था, इसीलिए ये रिवर्स ट्रैवर्सिंग जो थी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। तो बेसिक डिसएडवांटेज क्या है कि सबसे पहले वेस्ट ऑफ मेमोरी, क्योंकि डायनामिक है। देन नेक्स्ट, नो रैंडम एक्सेस, कि हम कोई भी रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। फिर ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, फिर हीप स्पेस रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, फिर रिवर्स ट्रैवर्सिंग इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। हाँ, सिंगली लिंक लिस्ट में ये रिवर्स ट्रैवर्सिंग डिफ़िकल्ट थी, जो कि सिर्फ डबली लिंक लिस्ट में पॉसिबल था, लेकिन और तो डबली लिंक लिस्ट में भी अगर पॉसिबल था तो वो उसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस चाहिए होता था। तो दीज आर द बेसिक डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, विल मूव टू एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट. So let's see the applications of linked list. So applications of first application is example are depend on types of linked list. So सबसे first है क्या, linked list can be used to implement क्यों, जैसे कि हमने एडवांटेज में भी देखा कि लिंक लिस्ट का यूज़ हम स्टेक और क्यों को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्यों और स्टेक के बारे में हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो अ लिंक लिस्ट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट अ क्यों हमने पहले ही डिस्कस किया था कि क्यों बेसिकली फीफो कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट हाउस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, कि जो चीज़ फर्स्ट में इंसर्ट की जाएगी वो फर्स्ट में डिलीट की जाएगी, या जो फर्स्ट में इन की जाएगी वो फर्स्ट में आउट भी की जाएगी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू। एंड देन लिंक लिस्ट कैन ऑल्सो बी यूज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेक। अगर स्टेक को हमें इम्प्लीमेंट करना रहता है तो भी हम
तो भी हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते। तो स्टेक बेसिकली किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करता था, लीफो कॉन्सेप्ट का, मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ लास्ट में रखी जाएगी वो फर्स्ट में आउट की जाएगी। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम स्टेक का देखे थे कि जो प्लेट्स होती हैं या बफर रेस्टोरेंट में जब भी कोई भी जो प्लेट टॉप में रखी जाएगी, सबसे लास्ट में जो रखी जाएगी वही जो उसी को सबसे फर्स्ट में आउट किया जाता है। तो ये था एक स्टेक का एग्जाम्पल। और क्यों का भी एग्जाम्पल हमने देखा था। क्यों क्या होता है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रहता है। अगर हम किसी भी टिकट हॉल से टिकट ले रहे हैं तो जो सब जो कस्टमर्स खड़े रहते हैं वो एक क्यू में खड़े रहते हैं। तो जो भी फर्स्ट में आएगा उसको सबसे फर्स्ट में फैसिलिटी सर्व की जाती है। मींस जो कि फर्स्ट टिकट लेना चाहता है, जो फर्स्ट में आता है सबसे, उसको फर्स्ट टिकट इशू की जाती है। तो ये था बेसिकली स्टेक और क्यों का एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल। और स्टेक है लीफो कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है और क्यों फीफो कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है। तो स्टेक और क्यों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं, जो कि इसका एक बहुत बेसिक एप्लीकेशन है, स्टेक और क्यों को इम्प्लीमेंट करना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, कि सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर एरे एंड लिंक लिस्ट, जो कि हमने अभी इसी वीडियो में देखा कि कंपैरिजन ऑफ एरेज एंड लिंक लिस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिंक लिस्ट एंड ड्रॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। सो हमने इसको भी डिस्कस किया कि लिंक लिस्ट होता क्या है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, कि डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें उसे समझाना है। देन नेक्स्ट एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल लिंक लिस्ट एज एन एडीटी। हमें एग्जांपल लिख के लिंक लिस्ट एज एन एडीटी मींस ऑपरेशंस ऑफ लिंक लिस्ट को इसमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एंड देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल। सो इसमें हमें बेसिकली लिंक के कॉन्सेप्ट को समझाना है, लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाना है। सो दीज आर द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रीक्वेंटली बीन यूज्ड इन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। नाउ so I hope you all like the video. So please subscribe my channel, like and share the video with your colleagues and friends. And yes, if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon so that you get all my notification regarding my channel and video. Thank you so much for your precious time.